हूर की माँ तैमूर के घर जाके काफ़ी दंगा फसाद कर रही है। वहाँ जाकर कहती है कि ये बात तैमूर को आप समझा लीजिए, क्योंकि ये बात हमारे आपे से बाहर होती जा रही है। इस लड़के ने हमारा जीना महाल कर दिया है। आए दिन कोई ऐसी बीमारी इसको लग जाती है कि हमारे घर में आके हूर का तस्करा छेड़ देता है। इसकी वजह से हूर का घर खराब हो रहा है, और पता लगे तो परी की मौत भी इस लड़के की वजह से हुई है। अब आपको इससे मोहतात रहना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देती है उसकी माँ तैमूर की कि ये सब कुछ हूर की वजह से भी हो रहा है। हूर ने जो कुछ कहा था उसके बरक्स सारी बातें हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे जी, उसकी माँ कहती है कि हूर की सारी कहानी तैमूर को समझ आ चुकी है, और उसको पता चल चुका है कि इन सब चीज़ों में उसकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए अब कोई किसी बात का गिला नहीं किया जाएगा, और कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे मेरी बेटी के घर में कोई मसला बने। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हूर से कहती है कि हूर, तुम्हें मोहतात रहना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ के दंगे फसाद तुम्हारी ज़िंदगी की तबाही बन जाएं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तैमूर, और कहता है कि आंटी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में सुकून हो, इसके अलावा मेरी ज़िंदगी की और कोई भी ख्वाहिश नहीं थी। आप देखेंगे कि उसकी माँ ये बात सोचने से और मानने से इनकार करती है, और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती, और आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये सोच अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आप देखेंगे जी, तैमूर जो है उसको समझ आ चुकी है कि वाकई में ये बात बिल्कुल ठीक है। दावर के दर पे जाना उसको छोड़ ही देना चाहिए, और वहाँ पर जाना सरासर बेवकूफ़ी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और उसे वहाँ पर जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा शायद उसको अब हो रहा है। लेकिन जी दावर ने भी साफ साफ वार्न कर दिया है हूर को कि अगर तैमूर इस घर में वापस आया तो वो गोली उसको दोबारा भी लग सकती है, और इस दफ़ा मेरा निशाना नहीं चूकेगा। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हूर परेशान है, और तसल्ली देती है कि नहीं, यहाँ पर तैमूर नहीं आएगा और ना ही कोई और दंगा फसाद होगा। आप देखेंगे कि हूर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और अपनी माँ को कहती है कि आपको उनके घर वालों को मना करना होगा कि यहाँ पर बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। उनकी वजह से सारा काम तमाम हो रहा है। हर चीज़ की खराबी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से ही हो रही है। चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी, मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है, और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है, और वैसे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं, क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं, और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे वो यहाँ से जा सकती है, और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है, और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामला तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ परी गुल को याद करके अपने टस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है। परी की मौत दावर की ज़िंदगी में ऐसा ज़ख्म छोड़ गई है कि दावर भूल के भी ये नहीं बुला सकता कि उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि उसने जो कुछ किया था वो उल्टा उसके ऊपर ही आन पड़ी है। वो चाहे लाख छुपाए, लेकिन परी की उसकी ज़िंदगी में जो अहमियत थी, इस चीज़ का अंदाज़ा उसे अब जाकर होगा। अब आप देखेंगे कि हूर उसको किसी भी तरह से अकेला नहीं छोड़ेगी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। अब सारा कुछ इस हूर को ही संभालना है। यानी कि पूरे तरीके से मैडम जी बनने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, और पूरे तरीके से ये अपना दबदबा अब जमा कर रखेगी, और कभी भी दावर अब इसको नहीं जाने देगा। यानी कि हालात बेहतर होने वाले हैं। लेकिन जी तैमूर बेचारा अकेले का अकेला रह गया। हर चीज़ को संभालते संभालते थक चुका है। उसको खुद
खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। जब हूर की माँ से कुछ सुनता है तो वो कहती है कि तुम हूर के मामला से दूर रहो। कभी कोई कुछ कह जाता है और कभी कोई कुछ कह जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही। वो दानी से कहता है कि आखिर तुम्हारी माँ क्या चाहती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर वो किस रास्ते जा रही है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है उससे दानी कि तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। देखो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी किस्म का खपेला हो। आप देखेंगे कि तैमूर अपनी पूरी एफर्ट कर रहा है कि किसी तरीके से दावर से हूर की जान छूट जाए, लेकिन शायद ये चीज़ें उसके लिए नामुमकिन होती जा रही हैं, क्योंकि अब हूर भी उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहती और इस रिश्ते को भरपूर तरीके से निभाना चाहती है। आप देखेंगे कि दावर जो है अब तरले मिन्नतों पर उतर आएगा और कहेगा कि हूर तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अब मेरे पास तो परिगुल भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि जहाँ पर हो वहीं पर हो। लेकिन मजबूरी बन चुकी है हूर की और वो समझ चुकी है कि अब उसे यहाँ से नहीं जाना, बल्कि यहाँ पर कदम जमाए रखना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हूर अब तैमूर से साफ साफ कह देगी, दो टोक बात करेगी कि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती, अब वो यहीं पे रहना चाहती है। लेकिन तैमूर की ज़िंदगी में ये सब कुछ होगा वो सोच भी नहीं सकता था। आप देखेंगे कि तैमूर की माँ कहती है कि मैं हूर से खुद बात करूँगी, मुझे यकीन है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा और वो मेरी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी जाएगी। लेकिन हूर अब अपनी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ करना चाह रही है और चाहती है कि बस वो जो कुछ हो रहा है वैसा ही रहे, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि उसका यहाँ से जाना बिल्कुल नामुमकिन है और वैसे भी बेहतर नहीं है। क्योंकि जब वो अपनी माँ का रिएक्शन देखती है तो उसको समझ आ जाती है कि नहीं, ये काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, उसको यहाँ पे ही रहना है और अपनी जगह बनानी है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात हूर के लिए पैदा हो रही हैं, क्योंकि हर जगह से उसको बहुत ही टेंशन मिल रही है। उसको परिगुल की सारी पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे वो यहाँ से जा सकती है, और इन सब चीज़ों का गुनहगार वो खुद को समझ रही है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इधर ना आती तो ऐसा कुछ भी ना होता। वो तो इस दिन को तरस रही है जिस दिन ये सारे मामलात तय हुए थे। लेकिन अब बेचारी क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ परी को याद करके अपने तस्मे बहा सकती है। इसके अलावा उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा है।